वेलकम बैक टू कोडिंग उपदेश। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ जावा प्रोग्राम। कंपोनेंट्स ऑफ अ जावा प्रोग्राम बेसिकली जावा के अंदर दो कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा क्लास, और इसी क्लास के अंदर सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है वो हो जाता है हमारा मेन। अब हम समझते हैं कि क्लास क्या है और मेन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास क्या होता है। तो बेसिकली हर जावा प्रोग्राम के अंदर हमें एक ना एक क्लास तो कम से कम रखना ही है। कम से कम हमारे पास एक क्लास होना एकदम मैंडेटरी है। अगर हमें कोई भी जावा प्रोग्राम लिखना है, हमें एक क्लास बनाना जरूरी है। मल्टीपल क्लासेस भी होंगे, आगे जाकर के आप देखोगे कि मल्टीपल क्लासेस भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन अभी के लिए आपके पास मिनिमम एक क्लास होना जरूरी है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्लास क्या है। तो बेसिकली क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, वो हमें पता है, लेकिन वो आगे जाकर के हम देखेंगे कैसे क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए आप समझो कि हमारे जावा में क्लास ही है जो कि हमारा घर है। अगर हमारे पास क्लास नहीं होता तो फिर हम वेरिएबल, मेथड, लॉजिक जावा के अंदर लिख ही नहीं सकते, क्योंकि जावा के अंदर एक रूल है कि आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स किसके अंदर डिक्लेयर या फिर इनिशियलाइज होना चाहिए, वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज होना चाहिए क्लास के अंदर। मेथड्स को भी आपको किसके अंदर लिखना होगा, क्लास के अंदर लिखना होगा। और लॉजिक भी हमारा किसके अंदर रहेगा, क्लास के अंदर रहेगा। ये तीन चीज से ही हमारा प्रोग्राम बनता है, और ये तीनों के तीनों चीज को हमें किसके अंदर रखना है, हमें उसे क्लास के अंदर ही रखना है। क्लास के बाहर हम वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइज नहीं कर सकते, मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते, और साथ में लॉजिक भी हम क्लास के बाहर नहीं लिख सकते। अब देखते हैं कि हमारे क्लास का क्या सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहला, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए आपको एक कीवर्ड का यूज करना होगा जिसका नाम है क्लास। कीवर्ड का मतलब अभी के लिए आप ये समझो कि एक वर्ड आपको यूज करना होगा जिसका नाम होगा क्लास, जिसका सी हमेशा स्मॉल रहेगा। तो क्लास कीवर्ड के बाद आपको यहां पर क्लास का नाम डालना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कीवर्ड यूज किया जिसका नाम है क्लास, कीवर्ड या फिर वर्ड आपने यूज किया जिसका नाम है क्लास। सेकंड में आपने क्लास का नाम डाला। अब क्लास का नाम आप अभी के लिए कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्लास का नाम रखना है हेलो, तो फिर आप क्या लिख सकते हो, क्लास का नाम आप हेलो लिख सकते हो। अगर आपको एक क्लास बनाना है जिसका नाम होगा कार, तो फिर आप सबसे पहले क्या करने वाले हो, क्लास कीवर्ड का यूज करोगे और फिर आप क्लास का नाम लिखोगे जो कि हो गया कार। अगर आपको एक क्लास बनाना है जिसका नाम है बाइक, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखोगे और फिर आप यहां पर लिखने वाले हो बाइक। अब इस क्लास कीवर्ड के बाद जब आपने क्लास का नाम दे दिया, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है। कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, इसका मतलब क्या है कि हम एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि हमारा ये जो क्लास होगा वो क्लास का बाउंड्री क्या है। इसका मतलब ये कर्ली ब्रेसेस से, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही वो तीनों चीज जो आपको पहले बताया था, यानी वेरिएबल, मेथड और लॉजिक, वो तीनों चीज इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमें लिखना है। यानी कि हमारा जो वेरिएबल हम जो डिक्लेयर करेंगे या फिर वेरिएबल जो इनिशियलाइज करेंगे, किसके अंदर होना चाहिए, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। हम जो मेथड्स डिफाइन करेंगे, मेथड्स जो हम बनाने वाले हैं, वो मेथड्स किसके अंदर होना चाहिए, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ओवरऑल क्लास का सिंटैक्स कैसे होगा, ओवरऑल क्लास का सिंटैक्स होगा, हमने एक कीवर्ड यूज किया जिसका नाम है क्लास, और फिर हमने यहां पर क्या लिखा, क्लास का नाम लिखा, क्लास नेम। जो भी नेम आपको देना है वो नाम आप क्लास का लिख सकते हो। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये जो कर्ली ब्रेसेस आपने बनाया है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमें लिखना होगा अपना वेरिएबल्स। उसके बाद जो भी मेथड आपको डिक्लेयर करना है, आगे जाकर के आप मेथड पढ़ने वाले हो, मेथड्स आप यहां लिखोगे, और जो भी लॉजिक आपको लिखने का मन है वो आगे जाकर के आप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखोगे। क्लास को आप कुछ ऐसा समझो कि जैसे ये हो गया हमारा क्लासरूम। यहां पर क्या है, हमारा क्लासरूम है, जो हम लोग क्लास में जो पढ़ते हैं वो क्लासरूम है। यहां पर हमारे टीचर हैं, ये टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। अब आपको अटेंडेंस कब मिलेगा, आपको अटेंडेंस तभी मिलेगा जब आप इस क्लास के अंदर हैं। अगर आप इस क्लास के बाहर हैं तो फिर आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। इररिस्पेक्टिव, आप एकदम दीवार के एकदम सामने खड़े हो लेकिन आप क्लास के अंदर नहीं हो, आप क्लास के बाहर हो, और अगर आप क्लास के बाहर हो तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्लास के अंदर ही प्रेजेंट होना होगा। तो ये जो वेरिएबल्स है, ये जो मेथड्स है, ये वेरिएबल्स और मेथड्स किसके अंदर होना चाहिए, क्लास के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप इसको क्लास के अंदर नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब ये कर्ली ब्रेसेस के बाहर अगर आप इसको लिख रहे हो तो फिर हमें एरर मिलने का संभावना है। अब हम देखते हैं
एक एग्जाम्पल, कैसे आपको एग्जाम्पल हालांकि बता दिया, फिर भी एक बार हम लोग रिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला क्या, एक वर्ड हमें यूज करना है जिसका नाम है क्लास। इसी वर्ड को हम लोग आगे जाकर के कीवर्ड कहेंगे। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, क्लास एक वर्ड यूज कर लिया। सेकंड में हमने क्या दे दिया, सेकंड में हमने क्लास का नाम दे दिया। इस केस में हमारे क्लास का नाम क्या है, हमारे क्लास का नाम हो गया हेलो वर्ल्ड। और फिर यहां से ये करली ब्रेसेस ओपन और फिर ये करली ब्रेसेस हमारा यहां पर क्लोज होता है। और इस करली ब्रेसेस के अंदर ही हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है मेन। ये मेन मेथड भी आप आगे पढ़ने वाले हो कि ये मेन मेथड है क्या। ये मेन मेथड या फिर ये जो एक फंक्शन है, मेथड है जिसका नाम है प्रिंट एलन, जो कि वैल्यू को प्रिंट करता है। ये दोनों के दोनों मेथड किसके अंदर है, ये दोनों के दोनों मेथड हमारे क्लास के जो कर्ली ब्रेसेस है उस क्लास के कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। कुछ भी कर्ली ब्रेसेस के बाहर हमने लिखा ही नहीं। अगर हम लिख देते हमारे कोड में एरर मिल जाता। अब नेमिंग रूल, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए, क्लास को डिफाइन करने के लिए क्या आपको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है। एक ही नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, वो है क्या कि आपका जो क्लास का नाम होगा वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, अपर केस में ही होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग इसे कहते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको कैपिटल में ही लिखना है। अगर आपको स्मॉल में लिखने का मन है तो आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, लेकिन एक रूल है। हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो हम लोग को हेलमेट पहन के जाना होता है, वो एक रूल है। आप अगर हेलमेट पहने बगैर भी अगर आप जा रहे हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन एक रूल है क्या कि क्लास का नाम हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल में ही होना चाहिए। जैसे यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर हमने लिखा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का एस क्या है, कैपिटल है। क्यों कैपिटल है, क्योंकि वो क्लास का नाम है। कार, कार का सी क्या है, कैपिटल है। क्यों कैपिटल है, क्योंकि वो क्लास का नाम होगा। और हेलो वर्ल्ड में एच कैपिटल है। क्यों कैपिटल है, क्योंकि वो क्लास का नाम है। मैंडेटरी नहीं है, आप स्टूडेंट को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मल स्मॉल एस भी आप लिख सकते हो, आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन रूल ये बोलता है कि हमें क्लास के नाम को क्या रखना चाहिए, हमें अपने क्लास के नाम को कैपिटल ही रखना चाहिए।